यार संडे है आज। आज तो कुछ अच्छा नाश्ता बना लेती। क्या है यह? आलू के पराठे। कौन खाता है सुबह सुबह पराठे, वो भी रविवार को। अरे भाई, मैं खाती हूँ सुबह सुबह आलू के पराठे। सिया से पहले उसकी सासू माँ ने जवाब दिया, तू क्यों इतना मुंह बना रहा है? जब छोटा था तब तो रोज तुझे आलू के पराठे चाहिए होते थे। पता है बहू, हम इसकी आदत से परेशान हो गए थे। रोज आलू के पराठे, रोज आलू के पराठे। एक दिन मैंने परेशान होकर पनीर के पराठे बना दिए। सोचा कि इसे कहाँ समझ आएगा टेस्ट, और आज से पराठे खाना बंद। हाय मेरी किस्मत, अब से वो पनीर के पराठे पसंद आ गए। अब इसे सुबह शाम बस पनीर के पराठे खाने हैं। सब्जियों से तो ऐसे जी चुराता था ना कि पूछो मत। फिर हॉस्टल, पढ़ाई, नौकरी, सब के चक्कर में बस एडजस्ट करना सीख गया। सिया मम्मी जी की बातें बड़ी ध्यान से सुन रही थी। वहीं रोहन अपना नाश्ता करके अपने कमरे में टीवी देखने जा चुका था। सिया यार, यह रिमोट कहाँ रखा है? ऐसी का कहाँ कहाँ चीज रख देती हो, कुछ मिलता ही नहीं है। अभी आए? क्या अभी आए? चुपचाप बैठ और यहाँ बैठकर नाश्ता कर। छोटा बच्चा है क्या जो ऐसी का रिमोट नहीं मिल रहा है? सासू माँ ने डांट दिया और सिया नाश्ता करने लगी। सिया, जरा कुछ नमकीन चना जोर गरम दे दो खाने के लिए। लाती हूँ। जब तक नाश्ता खत्म नहीं हो जाता तुम हिलोगी नहीं। अभी तो नाश्ता करके गया है, अभी क्या उसको नमकीन खानी है? ऐसे ही बस रोहन सिया को हर छोटी बड़ी चीज के लिए आवाज लगाता रहा और सासू माँ उसको डांट कर बैठाती रही। नाश्ता करने के बाद सिया ने जाकर रोहन को ऐसी का रिमोट, नमकीन, पानी की बोतल सब दिया। रोहन, आज लंच में क्या बनाऊं? मम्मी से पूछ लो क्या खाएंगी लंच में। नहीं नहीं, तुम ऐसा करो, आज मंचूरियन, फ्राइड राइस और चिली नूडल्स बना लो। यह सब मम्मी जी खा लेंगी। हाँ हाँ, सब खा लेंगी। सिया रसोई में जाकर लंच की तैयारी करने लगी और बीच बीच में रोहन की फरमाइशें भी पूरी कर रही थी। मम्मी जी ने बहुत मन से खाना खाया और सिया की बहुत तारीफ की। वहीं दूसरी तरफ रोहन ने कुछ ना कुछ कमी निकाली। रोहन की मम्मी कुछ दिनों के लिए रोहन और सिया के पास रहने आई हैं। पिछले 2 दिनों से यही देख रही हैं कि सिया एक टांग पर खड़ी रहकर रोहन को खुश करने की हर मुमकिन कोशिश करती है, लेकिन रोहन है कि उसके मिजाज तो मिलते ही नहीं। एक सुबह सिया को जरा तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। रोहन तैयार होकर ब्रेकफास्ट टेबल पर नाश्ते का इंतजार कर रहा था। सिया यार, क्या कर रही हो? देर हो रही है मुझे। हाँ बस लाए अभी। सिया ने सैंडविच और कोल्ड कॉफी परोसा। सिया, मैंने तुमसे कल कहा था ना मुझे बर्गर खाना है नाश्ते में, तो तुमने यह सैंडविच क्यों दिया? रोहन ने गुस्से से प्लेट खिसका दी। रोहन, आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, इसलिए सुबह सुबह बन लेने जा नहीं पाए। ब्रेड तो फ्रिज में रखा था, इसलिए सैंडविच बना दिया। कल पक्का से बर्गर बना दूंगी। तुम्हारे पास रोजाना कितने बहाने होते हैं ना सिया। जब ऑफिस जाओ तो मालूम हो कि कैसे हर समय सर पर तलवार लटकी रहती है, वहाँ कोई बहानेबाजी नहीं चलती है। तुम मुझे मेरी पसंद का नाश्ता भी नहीं दे सकती हो। गुस्से में रोहन नाश्ता छोड़कर ऑफिस चला गया और सिया कमरे में जाकर बहुत रोई। सिया खुद से सवाल कर रही थी, क्या कमी रह गई है जो रोहन कभी मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करता। तू जाना कोशिश करती हूँ कि उसे उसकी पसंद का खाना खिला सकूं, नाश्ता खिला सकूं, उसकी हर चीज उसके हाथ में देती हूँ, फिर भी। सासू माँ कमरे में आती हैं। यही तो तुम गलती कर रही हो सिया। तुमने रोहन को खुद पर इतना निर्भर बना दिया है कि वो सही गलत भी भूल गया है। रोहन तो हॉस्टल में अकेले रहकर पड़ा है। वैसे तो हर काम खुद से करने की आदत थी, यहाँ तक कि खाना बनाना भी जानता है, लेकिन तुमने आगे बढ़कर उसके हर काम को किया और 5-6 महीनों में ही उसको खुद पर इतना निर्भर कर दिया कि वह कुछ करना ही नहीं चाहता। दूसरे मर्दों की तरह उसकी भी यही सोच हो गई है कि अगर औरत नौकरी नहीं कर रही है, इसका मतलब वह घर पर बेकार पड़ी है, उसके पास कोई काम नहीं है सिवाय दिन भर आराम करने के। लेकिन मम्मी जी, मेरी मम्मी ने तो मुझे यही सिखाया था कि पति के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है। पति को खुश रखो तभी तुम खुश रह पाओगी। बेटा, बचपन से हम औरतों को यही सीख दी जाती है, लेकिन अब वक्त है इसी को थोड़ा बदलने का, और अब बेटे को यह समझाने की पत्नी को खुश रखोगे तभी तुम खुश रह पाओगे।
सासू माँ ने सिया को कुछ समझाया और कुछ ही मिनटों में सिया अपना बैग पैक करके वहाँ से चली गई। शाम को जब रोहन घर आया, सिया पानी दो, वहीं सोफे पर बैठकर अपने जूते मोजे उतार कर इधर उधर फेंके, टाई उतार कर फेंकी, लैपटॉप का बैग सोफे पर छोड़ चिल्लाता हुआ कमरे में गया। तुम्हें सुनाई नहीं आता कब से पानी मांग रहा हूँ, आराम करने से फुर्सत ही नहीं है। लेकिन यह क्या सिया तो है ही नहीं, वह तो मेरे आने के टाइम पर कभी कहीं नहीं जाती है, फिर आज क्या हुआ। सिया को फोन लगाया, फोन स्विच ऑफ था। माँ के कमरे में गया। माँ, सिया कहाँ है, आप सो रहे हो? मैंने कितने घंटी बजाए, आपने दरवाजा नहीं खोला तो मैं दूसरी चाबी से दरवाजा खोलकर अंदर आया। हाँ, मैं अकेली बोर हो रही थी, लेट गई और पता ही नहीं कब आंख लग गई। लेकिन सिया कहाँ है? वो तो अपनी मम्मी के पास गई है। उसने तुम्हें फोन किया था, तुमने उठाया ही नहीं। उसकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उनके पास गई है। उसका फोन बंद आ रहा है। अगर मैंने फोन नहीं उठाया तो मैसेज ही कर देती। क्यों बेटा, अगर तुमने उसका फोन नहीं उठाया तो तुम भी तो मैसेज कर सकते थे ना, कि बाद में फोन करोगे, या बाद में फोन करके पूछ भी सकते थे, लेकिन तुम्हें जरूरी नहीं लगा उसकी बात सुनना। अच्छा ठीक है माँ, गलती हो गई, अब चलो चाय बना दो, सर फटा जा रहा है। हाँ हाँ, एक चाय तू मेरे लिए भी बना लेना, मुझे बहुत सर में दर्द हो रहा है, मैं अपनी बीपी की दवाई लेना भी भूल गई। बेचारा रोहन थका हारा रसोई में जाकर चाय बनाने लगा। चाय बनाते पर देखा सिया शाम का खाना तैयार करके रख गई है। मन में सिया के लिए आदर भाव जागा कि इतनी परेशानी में भी उसे मेरी भूख का ख्याल था। अगले दिन सुबह नाश्ते में चाय के साथ बिस्किट खाए। माँ, बहुत दिनों से आपके हाथों का खाना नहीं खाया है, आज कुछ अच्छा सा बनाओ ना। बेटा, तुझे मालूम नहीं है क्या, कितने समय से मेरे घुटनों में तकलीफ रहती है, मैं बहुत देर खड़ी नहीं हो पाती। तू बना ना कुछ अच्छा सा, तेरे हाथों का हुनर हो जाए। बेचारा रोहन रविवार के दिन अपना सुकून आराम छोड़कर रसोई में खाना बना रहा था। पहले तो उसने सोचा कि कुछ ऑर्डर कर देता हूँ, लेकिन माँ के लिए बाहर का खाना ठीक नहीं होता, इसलिए खुद ही दाल चावल बना लिए। सिया के मंचूरियन फ्राइड राइस में कमी निकालने वाला सीधे साधे दाल चावल को भी उतने ही स्वाद लेकर खा रहा था। कहते हैं ना, जब खुद काम करना पड़ता है तब मालूम होता है कि असल में आराम हो रहा है या काम। सिया का कोई फोन नहीं आया। रोहन में खुद भी उसे फोन करने की हिम्मत नहीं आ रही थी। पल पल अपनी हर गलती का एहसास हो रहा था। उसके साथ किए हुए अपने हर गलत व्यवहार पर पछतावा हो रहा था। मन तो कर रहा था कि तुरंत जाकर सिया से माफी मांगे और उसे वापस लेकर आए, लेकिन माँ को घर पर अकेला छोड़कर नहीं जा सकता था। किसी तरह बहुत परेशानी में 2 दिन बीते और तीसरे दिन सुबह सुबह दरवाजे पर घंटी बजी। अब ठीक है, लेकिन तुम अभी तक तैयार नहीं हुए ऑफिस जाने के लिए? हाँ, वो जरा ब्रेकफास्ट बना रहा था तो लेट हो गया। तुम जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं यहाँ पर सब देखती हूँ। कहते हुए सिया ने फटाफट अपना बैग साइड में रखा और सीधा रसोई में चली गई। रोहन को याद आया कि कैसे ऑफिस से आने के बाद अपना सारा सामान यहाँ वहाँ फेंकता है और सिया पर हुक्म चलाता है। इसके विपरीत 6 घंटे बस की यात्रा करने के बाद सिया आकर सीधा रसोई में लग गई। रोहन को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। शाम को आते समय वह सिया के लिए उसके पसंदीदा फूल लेकर आया और कहा, सिया, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत ही ज्यादा लापरवाह हो गया था, मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो चुका है। अगली बार प्लीज मुझे यूं बिना बताए छोड़कर मत जाना। आंखों में पश्चाताप के सच्चे भाव देखकर सिया उसके गले लग गई। सिया नाश्ता तैयार करने लगी। रोहन ऑफिस के लिए तैयार होने चला गया और तभी सासू माँ, क्यों बहू, कैसी रही तुम्हारी सोलो ट्रिप? मम्मी जी, बहुत मजा आया, 2 दिन फुल ऑन मस्ती की हम सब फ्रेंड्स ने। लेकिन आपको यहाँ बहुत परेशानी हो गई ना? परेशानी कैसी? मैंने भी 2 दिन अपने बेटे को परेशान करके खूब मजे लिए। दोनों सास बहू एक दूसरे को ताली देकर हंसने लगी कि तभी निगाह दीवार के सहारे खड़े हाथों को बांधे रोहन पर पड़ी। अच्छा, तो मुझे सबक सिखाने का यह आप दोनों सास बहू का प्लान था, और माँ, कोई माँ भला अपने बेटे को ऐसे परेशान करती है? अभी तो अब बड़े मजे से खड़े हो रसोई में, आपके घुटनों में दर्द नहीं हो रहा?
सिया और सासू माँ से कुछ कहते नहीं बन रहा था, क्योंकि दोनों की बहानेबाजी की पोल खुल गई थी कि तभी रोहन अपने दोनों हाथ ताली के लिए ऊपर करके जोर से हंस पड़ा। सब एक दूसरे को ताली देकर खूब मजे से हंस रहे थे, खुश हो रहे थे। कितना प्यारा दृश्य है ना। काश सभी परिवारों में ऐसा ही दृश्य देखने को मिले। सास सिर्फ सास बनकर नहीं, एक औरत बनकर, एक माँ बनकर बहू के बारे में सोचें। जिस दिन ऐसा होने लगेगा उस दिन सास बहू का रिश्ता दुनिया का सबसे खूबसूरत